हेलो एवरी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 37 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि योंगी का राज खुल गया है कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और अभी तक वो जो भी करते थे वो सिर्फ एक ड्रामा था। और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं ये जान कर कि वो पुलिस ऑफिसर हैं। पर जिमिन थोड़ी सी टेंशन में है। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। प्रिंसेस। हाँ पापा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांत क्यों खड़ी हो? पापा, क्या मैं यूंगी से कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछ लो। क्या पूछना है तुम्हें? क्या पूछना है तुम्हें जिमिन? आपने कहा कि अभी तक जो भी हुआ है कॉलेज में वो सिर्फ एक ड्रामा था। सब आपकी और कमिश्नर सर की प्लानिंग थी। हाँ, और वो जो आप मुझे परेशान करते थे वो सभी एक प्लान था। हाँ, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हें परेशान करना सब एक प्लान था। क्योंकि तुम जो बुक्स लाइब्रेरी से बाहर ले जाती थी और जो बाहर से लाइब्रेरी लेकर आती थी उनमें ड्रग्स हुआ करते थे। क्या? हाँ, ग्रेजुएशन तक तुमने पारखानशिक सर का बहुत अच्छे से काम किया है, पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया और मुझे पता चला कि बुक्स के ज़रिए ड्रग्स कॉलेज में अंदर आते हैं, कॉलेज से बाहर जाते हैं, और जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि बुक्स कॉलेज से बाहर तुम लेकर जाती हो और तुम ही बाहर से अंदर लेकर आती हो। और इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू किया था कि तुम इस काम को ना कर सको। पहले मुझे लगा शायद तुम मिली हुई हो ड्रग्स स्मगलिंग में, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम बहुत ज़्यादा सीधी हो, इसलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। और फिर मैंने कॉलेज में अफवाह उड़वा दी कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। अगर कोई तुम्हारे आसपास भी आया, किसी ने तुमसे कुछ भी कहा, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके कॉलेज में ड्रग स्मगलिंग को रुकवाना था। और फाइनली 2 साल बाद मैंने सर को पकड़ ही लिया। इसका मतलब मैं इतने सालों से कॉलेज में ड्रग सप्लाई कर रही थी। जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, तुम तो ये सब अनजाने में कर रही थी। प्लीज़ तुम गिल्टी फील मत करो। जिमिन, योगी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा सीधी हो बेटा, इसीलिए लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। मम्मा, सीधी हूँ या नहीं पता नहीं, फिलहाल बुद्धू तो मैं हूँ, ये मुझे आज यकीन हो गया है। इसीलिए लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं और कोई भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। प्रिंसेस, आर यू ओके? यस पापा, परफेक्टली ओके। पापा, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मुझे लीजा से बात करनी है। क्या मैं घर जाऊँ पापा? अभी तो हम आए थे थोड़ी देर पहले, साथ में चलेंगे? नहीं, आप आराम से बात करके आना अंकल के साथ में। मम्मी को अंकल के साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए। मैं जंकुक के साथ जाऊँ पापा, प्लीज़? ओके, संभाल कर जाना जंकुक, अपनी दी को संभाल कर लेकर जाना। ओके पापा। बाय अंकल, लंच बहुत ही अच्छा था और मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चा, और संभाल कर जाना। ओके ओके अंकल, बाय टे, बाय दी। दीदी, क्या हुआ है बताओ ना, आप क्यों इतना रो रहे हो? हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि योगी भैया एक पुलिस ऑफिसर है। हो सकता है पापा आप मान जाएं। हाँ, आप तो प्यार करते हैं उनसे, आपको तो खुश होना चाहिए उनके लिए। आप क्यों इतना रो रहे हो? हाँ दी, क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बताओ ना दी, आप क्यों इतना रो रहे हो? तूने सुने ना जंकुक? हाँ, क्या कहा उन्होंने? मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, उनका एक प्लान था। प्यार नहीं करते हैं मुझसे, नहीं करते हैं वो मुझसे प्यार। नहीं दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। माना वो सब प्लानिंग होगी, लेकिन प्यार तो सच्चा होता है। हाँ, नहीं जंकुक, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। गलती मेरी है, उनकी नहीं। तो फिक्र मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। दी, मैं पापा से बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मम्मा पापा से कुछ भी नहीं कहेगा। ये राज जो तुझे पता था कि मैं योगी से प्यार करती हूँ, इसे राज ही रहने दे। अगर आप इस राज को राज ही रखना चाहती हैं तो फिर इतना क्यों रो रही हैं आप? बताइए मुझे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़, मेरा अच्छा भाई है वहाँ, अपनी दी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज़। नहीं, अगर आप दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए अकेला मुझे। नहीं, आप अपने साथ कुछ कर लोगे। हाँ, पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था। पक्का प्रॉमिस करती हूँ तुझसे कुछ नहीं करूँगी ऐसा वैसा। थोड़ी देर के लिए प्लीज़, पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। ओके, लेकिन मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा आपके रूम में।
ओके। क्योंकि पता नहीं कब कैसे क्यों पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, लेकिन आप तो मुझसे करते ही नहीं हैं। लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी और आपकी यादों से भी, क्योंकि अगर मैंने आपको अपने सामने देखा तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। ये जंकुक को क्या हो गया है? आज कॉलेज में भी इसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की और अभी भी बिल्कुल चुपचाप बैठा है। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, क्वेश्चन हो क्या तुम्हारा? जी सर, मैंने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। जंकुक, जंकुक। हाँ पापा, क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अपना क्वेश्चन करो। जी पापा। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो जंकुक, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंगी तुम यहाँ? हाँ आंटी, मैं तेरे को घर ले जाने आया हूँ। सर, मैं जाऊँ? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। हाँ तुम जा सकती हो। चले भैया? हाँ चलो। अरे ऐसे कैसे? पहली बार तुम घर आए हो, बिना कॉफ़ी पिए तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। आंटी मैं पहली बार कहाँ आया हूँ? नहीं, इतने अच्छे मूड में तो तुम पहली बार आए हो। नहीं आंटी, फिर कभी। अभी चलता हूँ। जूनी, आप कहिए ना। योंगी, एक कप कॉफ़ी हो जाए मेरे साथ? ओके। क्या बात है, आंटी ने पूछा तो सीधा मना और अंकल ने पूछा तो ओके? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम बैठो, हम सब साथ में कॉफ़ी पियेंगे। मैं सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सब लोग बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं कि तभी ते योंगी से बोलती हैं। क्या हुआ है भैया, क्या ढूंढ रहे हैं आप? नहीं डॉल, मैं क्या ढूंढूंगा, कुछ नहीं। नहीं, आपकी नज़रें शायद किसी को ढूंढ रही हैं और शायद जिन्हें ढूंढ रही हैं वो आज रूम से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि मैंने भी उन्हें नहीं देखा है। अच्छा, हाँ। पापा, मैं आपसे पूछने आई थी कि आप मुझे यूंगी। हाय जिमिन, जिमिन कंट्रोल योर फीलिंग। हेलो। क्या हुआ है प्रिंसेस, तुम कुछ कहने आई थी मुझसे? पापा, मुझे बुक लेनी है, क्या आप मुझे बुक स्टोर ले चलेंगे? लेकिन प्रिंसेस, अब तो बहुत रात हो गई है। पापा, वो बुक स्टोर पूरी रात खुला रहता है। प्लीज़ मुझे अर्जेंटली चाहिए, चलिए ना। सॉरी प्रिंसेस, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम करना है। ओके पापा, क्या मैं जंकू के साथ चली जाऊँ? दी, हाँ ते, जंकू को क्यों परेशान करेंगी इतनी रात में? मैं और भैया तो घर जा ही रहे हैं और रास्ते में भैया आपको बुक दिला देंगे और फिर मुझे घर छोड़कर आपको घर छोड़ देंगे आके। क्यों भैया? हाँ हाँ, देखिए ना भैया भी हाँ बोल रहे हैं। लेकिन डॉल, ये हाँ वाला हाँ नहीं था, पूछने वाला हाँ था। भैया, जिमिंदी से अकेले बात करने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता। हाँ गुड आइडिया, थैंक यू डॉल, यू मोस्ट वेलकम भैया। नहीं थे, योंगी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक है ना, वो मुझे ले जाएगा। क्यों जंकुक? अदी, आपको पता है ना कि मेरे 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, मुझे ना पढ़ाई करनी है। अब चले जाना योंगी भैया के साथ में। अरे वाह, मुझे आज ही पता चला कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। हाँ? तुमने कभी कोशिश की जानने की? वैसे मुझे लगा था होगा नहीं, इसीलिए मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें मुझसे आज भी झगड़ा करना है? नहीं, थैंक यू बोलना था मेरा साथ देने के लिए। यू मोस्ट वेलकम, पर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी दी के लिए कर रहा हूँ। मम्मा, बोलिए ना दी से। मैं क्या बोलूँ तुम्हारी दी से? तुम्हारी दी सिर्फ पापा की परमिशन से चलती हैं। प्रिंसेस, हाँ पापा, जाओ योंगी के साथ चले जाओ। ओके पापा। मुझे एक बात बताओ, तुम सबके सब मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हो और नामजुन एक बार बोलते हैं तुम सब मान जाते हो, क्यों? क्योंकि मम्मा, पापा से सब डरते हैं। डरते हो या मेरी रिस्पेक्ट करते हो इसलिए मेरी सारी बातें मानते हो? पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आपकी सारी बातें मानते हैं। मुझे पता है प्रिंसेस, अब तुम तय और योंगी के साथ चले जाओगे। ओके पापा। क्या बात है जूनी, आज आपने अपनी प्रिंसेस को अकेले तो जाने ही दिया है, वो भी किसी लड़के के साथ जाने दिया है। हाँ, शायद मैं अपनी प्रिंसेस के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए। और अब मुझे सिर्फ मेरी प्रिंसेस की खुशियाँ चाहिए और कुछ भी नहीं। आई लव यू जूनी, आई लव यू टू जिन। जंकुक, ऐसे क्या देख रहे हो?
देख रहा हूँ मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, और एक वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे ना रिस्पेक्ट करती है ना प्यार करती है, हर समय झगड़ा करती है। झगड़ा लो कहीं की। एक मिनट, अब बुक स्टोर तो निकल गया। दी, वो भैया पहले मुझे घर छोड़ देंगे, फिर आपको बुक दिला देंगे और आपको घर छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है। डॉल, कहीं तेरे इस आइडिया की वजह से मुझे मार ना पड़ जाए। क्या भैया, पुलिस वाले बन गए, स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं और एक लड़की से डरते हैं। डॉल, पुलिस वाला बनना और स्मगलर्स पकड़ना आई थिंक लड़कियों को समझने से ज़्यादा आसान है। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। ऐसे अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझ भी सकते हैं, हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते हैं। तुझे तो मैं समझ सकता हूँ, पर जिमिन को समझना मेरे लिए मुश्किल है। भैया आप टेंशन नहीं लो, बस आपके दिल में जो भी है सब बोल देना। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय भैया, बाय डॉल, बाय भाभी। क्या क्या हुआ दी? क्या बोला तुमने दी? दी, बाय दी। अच्छा बाय। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ और सुनाई दिया। नहीं, मैंने तो बाय दी बोला। अच्छे से जाइएगा। हाँ, सारी बुक्स ले लीजिएगा, आपको जो भी चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। ये डॉल बिना पिटवाई मुझे जिमिन के हाथों से। कितनी ज़्यादा शैतान है ये लड़की। जिमिन और योंगी ने पूरे रास्ते बिल्कुल बात नहीं की है, बहुत ही शांति से सफ़र कटा है। अब जिमिन बुक स्टोर पहुंच गई हैं और जिमिन बुक्स देख रही हैं, तभी योंगी जिमिन से बोलते हैं। आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? हाँ, कॉलेज? हाँ, वो ऐसे ही बस मन नहीं था। क्या बोलूँ मैं, ये तो मुझसे कुछ बोल ही नहीं रही है। ये भी कुछ बोले तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। क्या करूँ मैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बुक्स ले ली। हाँ, बस एक नहीं मिल रही है, मैं देखती हूँ कि शायद दूसरी तरफ हो। जिमिन, हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नाराज़? पर मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? नहीं, वो ना कल अचानक से तुम घर से चली आई तो मैंने बताया तो था कि मुझे लीजा से बात करनी थी, बस इसीलिए। झूठ बोल रही हो ना तुम जिमिन? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? बुरा लगा था ना तुम्हें जब मैंने कहा कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो सिर्फ एक प्लान था? बोलो मुझे, बुरा लगा था ना तुम्हें ये सुनकर? नहीं, सच में नहीं लगा था। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन तो कुछ और बोल रहे हैं। सिर्फ बुरा ही नहीं लगा, मुझे बहुत हर्ट भी हुआ जब आपने ये कहा कि आपने आज तक जो भी मेरे साथ मेरी हेल्प की है, मेरी केयर की है, जो भी किया है वो सब एक ड्रामा था। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। लगा है मुझे। क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं करूँगा। तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखिए मिस्टर पुलिस ऑफिसर, आप अपने काम से काम रखिए और मेरे पीछे ना ही पड़े तो बेहतर होगा। और मैं उस साइड जा रही हूँ बुक लेने, डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। जिमिन जैसे ही गुस्से में पीछे मुड़ती हैं, योंगी उनका हाथ पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपके सॉरी बोलने से क्या होता है? चलिए यहाँ से, सब हम ही देख रहे हैं। जिमिन प्लीज नाराज नहीं होना। अब डिसाइड कर लो कि मुझे आपसे किस बात पर नाराज होना चाहिए और किस बात पर नहीं। क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जब मैं चुप थी तब आप बोल रहे थे कि मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ तो आप बोल रहे हैं मैं गुस्सा कर रही हूँ। पर आप डिसाइड कर लो कि मैं क्या करूँ, मैं चुप रहूँ कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है ये सुनकर कि ये सब मेरी प्लानिंग थी, तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, तुम्हारा पीछा करना। जब आपको पता है कि आपकी ये लाइंस मुझे हर्ट कर रही हैं तो आप बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं इन्हें? क्यों मुझे और तकलीफ दे रहे हैं? जिमिन, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमसे बात करना मेरी प्लानिंग थी, लेकिन तुमसे ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, ये कोई प्लानिंग नहीं थी। ये मेरी सच्ची फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारी बातें हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और अब किस स्मगलर और ड्रग डीलर को आपको पकड़ना है जो आप ये सब बोल रहे हैं मुझसे? हाँ, ये सच है कि मुझे एक ड्रग डीलर को भी पकड़ना है और एक स्मगलर को भी। मुझे पता था। कौन है वो? तुम? मैं? हाँ, तुमने मेरे दिल की स्मगलिंग की है और तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं। उन्हें देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि आपको भी चीप लाइंस आती हैं। हाँ, मुझे भी आती हैं और मैं तुमसे बहुत सारी चीप लाइंस बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और ये सबसे ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू जिमिन, आई रियली लव यू।
तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि योंगी ने जो इतनी सारी फीलिंग्स के साथ में, प्यार के साथ में अपने प्यार का इजहार किया है, उसका जिमिन क्या जवाब देती हैं। सो वेट कीजिए आर्मी। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।